windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 with the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, don't even try. Cause when the bullets fly, I'm the last one to die. वेलकम टू ज्ञान उत्तरा व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। लास्ट टाइम हम आपके लिए स्कोडा काइलक का रिव्यू लेकर आए थे। आज हम मोस्ट इंटरेस्टिंग गाड़ी लेके आए हैं जो एसयूवीज में लग्जरी के लिए जानी जाती है, दी XUV 700। हम इसकी बात करेंगे पेट्रोल, डीजल, ऑटोमेटिक, मैनुअल, एडास और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी। इस गाड़ी के बारे में हम उसका पूरा ऑलराउंड आपको रिव्यू देंगे। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या चीज़ें मिसिंग हैं, इसके मेरिट्स, डीमेरिट्स, सेफ्टी और इसमें क्या क्या चीज़ें और अपग्रेड हो सकती है। अब डिज़ाइन एलिमेंट्स की बात करें तो जैसे कि ये XUV 500 का अपडेटेड वर्जन है, तो इसमें जो उसका XUV 500 का चीता वर्जन था तो वो इसमें कैरी फॉरवर्ड किया गया है। एग्रेसिव लुक जो है वो इसमें कैरी फॉरवर्ड करी गई है। जैसे चीता होता है कि आगे से डाउन होता है, पीछे से अप होता है, तो इसमें देखें आप कि उसी का कैरी फॉरवर्ड किया गया है। अब डिज़ाइन एलिमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले तो हम टेल लैम्प पे आए थे। इसमें शानदार टेल लैम्प मिलते हैं। ये आपके DRLs हैं, ये इसका इंडिकेटर है और ये इसके LED हेडलाइट्स हैं। इसमें ऑटो लाइट्स भी आते हैं, कॉर्नरिंग लाइट्स भी आती हैं, वो हम आपको रात में कभी टेस्ट करके बताएंगे फॉर श्योर। अब बात करते हैं ORVMs के, तो ORVMs इसमें इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल एंड इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। जब आप गाड़ी को लॉक या अनलॉक करते हैं तो ये एक बटन से ऑन हो जाते हैं। जैसे मैंने गाड़ी अनलॉक करी तो ये अनलॉक हो जाएंगे। ये इसके डोर हैंडल्स हैं, इसमें बहुत शानदार डोर हैंडल्स आते हैं। जब ये गाड़ी डिज़ाइन करी जा रही थी, जो आनंद महिंद्रा जी जो थे, उन्होंने जब ये पहली बार गाड़ी देखी तो उन्होंने बोला कि जैसे सारी गाड़ियों में आप लोग डोर हैंडल्स देते हैं, तो जब हम इस गाड़ी को लग्जरी के लिए डिनोट कर रहे हैं तो हमें इसमें कुछ इंटरेस्टिंग से डोर हैंडल्स देने चाहिए। तो इसमें ये इंटरेस्टिंग से इसके डोर हैंडल्स आते हैं। देन यू हैव द 18 इंचेस ऑफ व्हील साइज, बहुत शानदार एलॉय व्हील्स हैं इसके जो कि बहुत सुंदर लगते हैं। देन वी हैव द रूफ रेल्स। बाकी हमारे पास रेन वाइजर्स भी हैं, बट इट्स अ पार्ट ऑफ एसेसरीज, ये आप पैसे देकर खरीद सकते हैं। देन वी फर्दर गो फॉर बैक लाइट। देन वी हैव द डिफॉगर एंड द वाइपर। बेसिकली ऑटो वाइपर है, रेन सेंसिंग वाइपर है। जैसे ही बारिश आती है तो ये अपने आप काम करना शुरू करते हैं। देन वी हैव द टेल लैम्प। ये आपके पास जो टेल लैम्प है ये इसका LED टेल लैम्प है। जब आप गाड़ी लॉक या अनलॉक करते हो तो ये पूरा चलता है, जैसे कि मैंने करी। देन यू हैव द पार्किंग लाइट। देन XUV 700 की बैटरी। और ये जो हमारे पास गाड़ी है ना वो AX7 लग्जरी है, टॉप से एक नीचे वाली गाड़ी। इसके पास इसके अंदर सारे फीचर्स आते हैं, चाहे आप R&D देखो, टेक्नोलॉजी देखो, सारे फीचर्स आते हैं अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स। बस इसमें ऑल व्हील ड्राइव नहीं आता। ऑल व्हील ड्राइव जिसको चाहिए, जिसको 4x4 के मजे लेने हैं, वो AX7L ऑल व्हील ड्राइव में जा सकता है। देन वी हैव द शार्क फिन एंटीना। ये शार्क फिन एंटीना है इसका, काफ़ी शानदार है। देन वी हैव द स्पॉइलर। स्पॉइलर हर वेरिएंट में आता है। बाकी ये हमने एक्सेसरीज का पार्ट है, ये आप लगवा सकते हैं फॉर श्योर, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि जब गाड़ी का कभी कभार पीछे से एक्सीडेंट होता है तो अगर पीछे वाली गाड़ी आपको मारती है तो पीछे वाली गाड़ी के लिए रिस्क हो सकता है। एयर बैग डिप्लॉय नहीं हो। आई डोंट रिकमेंड दिस कि आप ये लगवाओ। बाकी हाँ, अगर आपको रिवर्स पार्किंग करने में दिक्कत है तो ये बहुत यूजफुल चीज़ है। अब इंटीरियर की बात करते हैं तो दिस कार कम्स विद द वेलकम फीचर। और वेलकम फीचर क्या होता है? अब जैसे मैंने गेट खोला तो सीट अपने आप पीछे रिक्लाइन होगी, मैं बैठूँगा, देन सीट अपने आप मेरे ड्राइविंग पोस्चर के लिए ले जाएगी मुझे आगे, जैसे मेरे को आगे लेकर जा रही है। अब जैसे इसमें 3 मोड्स आते हैं, जैसे 3 बंदे गाड़ी चलाने वाले हैं तो इसमें हम अपने आप एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मेरा 1 नंबर है तो मैं 1 नंबर दबाऊंगा और मेरी सीट मेरे अकॉर्डिंग, मेरे कंफर्ट के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। ये फीचर किसी गाड़ी में नहीं आता। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग फीचर है इस गाड़ी का ये, और SUV मार्केट में ये चीज़ें होना मस्ट है।
सबसे ज्यादा कंफर्ट का फीचर है। अब इस गाड़ी की सीट्स की बात करें तो इसमें बकेट सीट्स आती हैं जिसमें आइवरी कलर की फैब्रिक अपहोल्स्ट्री है। ये बहुत कंफर्टेबल सीट्स हैं अक्रॉस ऑल पैसेंजर्स। तो आप अगर लंबी ट्रिप पे जाते हैं 1000-2000 किलोमीटर तो आपको कंफर्ट एंड कन्वीनियंस मिलेगा पूरा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चाहे आप लेग रूम की बात करें, चाहे अंडर थाई सपोर्ट की बात करें, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप कंफर्टेबली इसमें जा सकते हैं। इंटीरियर की बात करें तो सबसे ज्यादा जो इसका अच्छा लगने वाली चीज है वो है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इंफोटेनमेंट सिस्टम। ये बेसिकली एक कनेक्टेड स्क्रीन है। ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, ये इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है। तो ये पूरा एक कनेक्टेड स्क्रीन है। अब इस गाड़ी के हार्ड प्लास्टिक और सॉफ्ट प्लास्टिक की बात करें, जो ब्लैक एलिमेंट्स हैं ये हार्ड प्लास्टिक है और ये जो एलिमेंट है ये आपका फैब्रिक अपहोल्स्ट्री है, और जो ये चीज है ये आपका सॉफ्ट प्लास्टिक है। तो मेजरली जो ब्लैक एलिमेंट्स है वो हार्ड प्लास्टिक है, जो व्हाइट एलिमेंट्स है वो सॉफ्ट प्लास्टिक है, और जो इंटीरियर में आपके फ्रंट में दी गई है वो फैब्रिक अपहोल्स्ट्री है, जिसका आपको अच्छी स्टिचिंग के साथ प्रोवाइड की गई है और अच्छी क्वालिटी की स्टिचिंग है कि जल्दी खराब नहीं होगी। और इसमें जो फैब्रिक यूज हुआ है वो भी अच्छी क्वालिटी का है कि कल को अगर गलती से कोई दाग वगैरह बच्चे से लग जाता है कुछ खाने पीने का, तो आप उसको मेजरली एक लिक्विड आता है उससे बस आप थोड़ा सा रब करेंगे और साफ हो जाएगा। और बेसिकली जो इस गाड़ी का इंटीरियर है ना तो पूरा बेस्ड है आइवरी कलर। हम इसको जो ये कलर होता है उसको आइवरी कलर बोलते हैं। वी डिडंट कॉल इट एज की व्हाइट कलर। तो पूरा आइवरी इंटीरियर, तो थोड़ा बहुत आपको बचा के रखनी पड़ेगी गाड़ी। और इसमें फैब्रिक अपहोल्स्ट्री सीट्स आती हैं, इसमें नॉर्मल सीट्स नहीं आती। जो टॉप वेरिएंट है इसमें फैब्रिक अपहोल्स्ट्री आती है, इसमें सीट कवर लगवाने की आपको जरूरत नहीं पड़ती। बात करते हैं ड्राइवर के टच पॉइंट्स के लिए, तो इसमें सबसे पहली चीज ड्राइवर के टच पॉइंट्स में जो आती है वो आती है स्टीयरिंग व्हील। स्टीयरिंग व्हील में जो यहाँ से हम ऐसे पकड़ते हैं ये दोनों सॉफ्ट मटेरियल्स हैं, और जो इसका स्टीयरिंग है इसमें आपको टिल्ट प्लस टेलीस्कोपिक हाइट एंड रीच भी आता है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई छोटी हाइट का बंदा है तो वो इसको आगे कर सकता है, कोई बड़ी हाइट का बंदा तो इसको अंदर करता है। तो बेसिकली वी हैव बोथ फीचर्स, टिल्ट प्लस टेलीस्कोपिक। ये बहुत इंटरेस्टिंग फीचर्स है, कंफर्ट एंड कन्वीनियंस की कोई कमी नहीं छोड़ेगी इस गाड़ी के अंदर। अब स्टीयरिंग कंट्रोल्स की बात करें तो वी हैव द म्यूट बटन, देन ये इंफोटेनमेंट्स के जो जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव द यूएसबी, ब्लूटूथ, ऑक्स, रेडियो के लिए है। देन ये वी हैव द वॉल्यूम बटन, वॉल्यूम प्लस एंड वॉल्यूम माइनस। देन वी हैव द ट्रैक चेंज बटन। देन ये कॉल कनेक्ट करने के लिए और डिस्कनेक्ट करने के लिए। देन वी हैव द हॉर्न। देन ये क्रूज कंट्रोल अप्लाई करने के लिए, और एडास भी यहीं से अप्लाई होता है, ठीक है। देन क्रूज कंट्रोल की स्पीड। देन वी हैव द रिज्यूम बटन। देन वी हैव द बटन फॉर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कंट्रोल्स, बस यही चीज है। देन वी हैव द हेडलाइट लेवलर, ये हम इसको इससे ऑफ कर सकते हैं, ये ऑटो हेडलैम्प ऑन हो जाएंगे, ये आपकी हाई बीम। देन वी हैव द कॉर्नरिंग लाइट, और हम इसको इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। देन वी हैव द डिपर स्विच। देन वी हैव बोथ फ्रंट एंड रियर वाइपर स्विचेस, ये आपका रियर का है और ये आपका फ्रंट का है। इसमें ऑटोमेटिक वाइपर्स भी आते हैं फॉर फ्रंट एंड रियर बोथ साइड्स। देन हम बात करते हैं कि ड्राइवर के आसपास क्या चीजें हैं। स्टीयरिंग तो मैंने आपको बता दिया। देन वी हैव द इलेक्ट्रिकली सीट एडजस्टेबल ऑप्शंस। तो बेसिकली ये 1 2 3 क्या है, तो इसमें ना मेमोरी फंक्शन आता है कि फॉर एग्जांपल जैसे मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, घर में चलाने वाले 3 लोग हैं, तो हम अपनी कंफर्ट कन्वीनियंस के हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। एंड इसमें मेमोरी फंक्शन है, तो जैसे मैं फर्स्ट नंबर हूं तो मैं फर्स्ट पर दबाऊंगा तो मेरे अकॉर्डिंग सीट एडजस्ट हो जाएगी। ये आपका आगे पीछे करने के लिए सीट को, ये आपका रिक्लाइन एंगल, और ये एक डमी है। देन वी हैव द इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ORVM switches. Then we have the 4 power window lock switch, and all doors lock option. अब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करते हैं तो इसमें क्या क्या आता है। सबसे पहले जो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा रेंज और इसकी माइलेज। जैसे कि मेरे पास AX7L
पेट्रोल वर्जन है तो 7.5 के भी माइलेज दे रही है। एंड इसमें जितना फ्यूल है उस हिसाब से इसके हिसाब से 20 किलोमीटर चलेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 20 किलोमीटर ही चलेगी, इसमें रिजर्व टैंक भी है 10 लीटर्स का। देन टॉकिंग अबाउट द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर फीचर्स, तो वी हैव द फ्यूल इन्फो, इसमें हम जाकर अपना फ्यूल देख सकते हैं। देन व्हीकल इन्फो में हम व्हीकल के बारे में जान सकते हैं कि इसका इंजन टेम्परेचर वगैरह। देन वी हैव द नेविगेशन फीचर, देन वी हैव द ड्राइवर असिस्ट कि ड्राइवर ने कैसे गाड़ी चलाई, कौन सा कट मारा, क्या किया। देन वी हैव द डिस्प्ले लेआउट। तो फॉर एग्जांपल जो डिस्प्ले लेआउट है, जैसे अभी आपको ऐसे बना रहा है, तो अगर हम डिस्प्ले लेआउट चेंज करते हैं तो इसका लेआउट चेंज हो जाएगा। देन वी हैव द सेटिंग्स में आपकी बेसिक सेटिंग्स आती हैं, फॉर एग्जांपल द टाइम, द रीसेट ऑफ, फॉर एग्जांपल मतलब नॉर्मल सेटिंग में हमारे पास ये चीजें आती हैं कि जैसे आपने टाइम रीसेट करना है, जर्नी रीसेट करनी है, माइलेज रीसेट करनी है, तो बेसिक फीचर्स आते हैं, लॉट मोर इन द कार। और नेविगेशन आपका, अगर आप नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में लगाते हैं तो वो आपका नेविगेशन स्क्रीन में भी आता है। अब बात करते हैं इस गाड़ी की सबसे ग्रेटेस्ट चीज की। तो जो ग्रेटेस्ट और अट्रैक्टिव चीज है इस गाड़ी की वो है इसकी स्क्रीन। इसमें दो स्क्रीन आती है, एक आता है आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम और दूसरा आता है आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो ये बेसिकली एक कनेक्टेड जो चीज है वो बहुत अट्रैक्टिव लगती है इंटीरियर में। तो हम बात करते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम की, तो इसमें आपको 4 मोड्स आते हैं। पहला आता है फन विद एक्सयूवी, फन इन एक्सयूवी, एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले। फन इन एक्सयूवी की बात करें तो फन इन एक्सयूवी में आपके सारे बेसिक फीचर्स आते हैं, फॉर एग्जाम्पल रेडियो, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, म्यूजिक, फोन कनेक्शन वाया ब्लूटूथ एंड नेविगेशन। इसमें आपको अलेक्सा फीचर्स भी आते हैं एंड इसका टाई अप है अमेजोन म्यूजिक के साथ, ठीक है। फिर बात करते हैं हम फन विद एक्सयूवी का। फन विद एक्सयूवी बेसिकली उन लोगों के लिए है जो लोग गाड़ी को थ्रॉटल ज्यादा करते हैं, जिनको खींचने का शौक होता है, रैश ड्राइविंग का शौक होता है, जो ड्राइविंग एंथुसियास्ट होते हैं उनके लिए होता है। बेसिकली आपको शौक होता है कि कितना आपका गाड़ी का टॉर्क लगा, कितनी पावर गई, तो ये आपको एक इंडिकेशन देता है। देन हम बात करते हैं एंड्रॉइड ऑटो की। एंड्रॉइड ऑटो तो आपको पता ही होगा आज की डेट में बेसिक चीज है गाड़ी के लिए कि आप एंड्रॉइड ऑटो लगा के कहीं भी जा सकते हैं। बेसिकली इट इज यूज्ड फॉर नेविगेशन। एंड्रॉइड यूजर्स के लिए एंड्रॉइड ऑटो काम करता है एंड जो iOS यूजर्स हैं वो आपका एप्पल कारप्ले करता है। देन यू हैव द स्मार्ट एयर फिल्टर। तो इसमें एयर फिल्टर का काम क्या होता है, जैसे आपका एसी चल रहा है, जैसे आप किसी पॉल्यूटेड जगह पे हो तो इसमें एयर फिल्टर इनबिल्ट आता है। तो वो आपकी जो बाहर से आने वाली जितनी भी रेडिएशंस हैं, जितनी भी आपकी हार्मफुल गैसेज हैं, उसको प्योर करके अंदर लाते हैं। देन वी हैव द एसी वेंट्स। इसमें 4 एसी वेंट्स आते हैं। बेसिकली इसमें डुअल एसी आता है। इधर वाला पैसेंजर अपने हिसाब से अपना टेम्परेचर सेट कर सकता है एंड इधर वाला बंदा अपने हिसाब से टेम्परेचर सेट कर सकता है। यू हैव द मैक्स एसी। यहाँ से रियर एसी का भी जो सिस्टम है वो यहीं से कनेक्ट होता है, यहीं से रियर एसी ऑन होता है, यहीं से ऑफ होता है। मैक्स एसी का मोड भी आता है कि फॉर एग्जांपल जैसे अभी गर्मियां आने वाली हैं तो गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो हम मैक्स एसी चला सकते हैं। देन गाड़ी अपने आप अपने सेंसर से सेंस करेगी और गाड़ी को ठंडा कर देगी। अगर हम मैक्स एसी यूज कर रहे हैं तो हमारा डुअल एसी नहीं काम करेगा। देन वी हैव द मोड्स ऑफ एसी कि लेग रूम पे जाए, डिफॉगर होए, फेस पे जाए, वी हैव ऑल ऑप्शंस। देन वी हैव द हैजार्ड लैम्प, द ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। इसमें टॉर्क कन्वर्टर आता है, कोई सीवीटी डीसीटी नहीं आता, एएमटी तो बिल्कुल भी नहीं आता। इसमें टॉर्क कन्वर्टर आता है जो बेसिकली बहुत ज्यादा अच्छा होता है। इसमें पार्किंग ऑप्शन आता है, वी हैव द पार्किंग ऑप्शन, देन वी हैव द रिवर्स, देन वी हैव द न्यूट्रल, देन वी हैव अ ड्राइव। इसमें मैनुअल भी आता है। अगर आप लेफ्ट करते हो तो आप मैनुअली चला सकते हो अपने हिसाब से। आप प्लस करेंगे तो गियर अप जाएगा, डाउन करेंगे तो गियर डाउन जाएंगे। देन वी हैव द ऑटो पार्किंग ब्रेक, देन वी हैव द ऑटो होल्ड फंक्शन। अब बेसिकली ऑटो होल्ड होता क्या है? ऑटो होल्ड बेसिकली होता है जैसे आप पहाड़ों पे गाड़ी चला रहे हो तो पहाड़ों पे जैसे आपकी गाड़ी पीछे जाती है, जैसे आपने पहाड़ों में खड़ी करी, कोई आपका कर्व है उसमें गाड़ी पीछे जा रही है, तो अगर आप ऑटो होल्ड का बटन दबाते हैं तो गाड़ी अपने आप जहां आप रोकेंगे वहां गाड़ी जाम हो जाएगी, वहीं गाड़ी जाम हो जाएगी और आपकी गाड़ी स्टॉप हो जाएगी। जैसे ही आप ब्रेक रिलीज करेंगे तो आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी। तो बेसिकली एक सेफ्टी फीचर है। देन वी हैव द आर्मरेस्ट। आर्मरेस्ट बेसिकली इसका जो आर्मरेस्ट है उसमें स्पेस भी है अच्छा खासा और ये कोल्ड नहीं आता। देन वी हैव द ग्लोव बॉक्स। ग्लोव बॉक्स में आपको इल्यूमिनेटेड लाइट भी मिलती है। देन यू ऑल्सो हैव द कोल्डिंग फीचर।
इसमें 4 एसी वेंट आते हैं, 1 2 3 4। देन वी हैव द इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन। अगर आप एक बार दबाते हैं तो आपका इग्निशन ऑन होता है, अगर आप ब्रेक दबा के दूसरी बार दबाते हैं तो आपकी गाड़ी स्टार्ट होती है। एंड जब आप इस गाड़ी को ऑफ करोगे, जैसे आप बटन दबाओगे तो पूरी गाड़ी ऑफ हो जाएगी, इग्निशन पे दोबारा नहीं। बंद कर दे। देन वी हैव द डे एंड नाइट IRVM। अगर आप इसको ऊपर करेंगे तो ये नाइट विजन में आ जाएगा, नाइट फोकस के लिए आएगा। अगर आप ऊपर करते हैं तो आपका डे के लिए रहेगा। देन यू हैव द सनग्लास होल्डर, आप यहाँ पे अपना सनग्लासेस रख सकते हैं। देन वी हैव द कैबिन लैंप्स, और जो दोनों कैबिन लैंप्स हैं ये बेसिकली LED है। देन ये लाल बटन किस काम का है? अब सब लोग वीडियोस वगैरह देखते हैं तो लोग सोचते हैं लाल बटन किस काम का है। तो ये लाल बटन बेसिकली इमरजेंसी के लिए है। जैसे हाईवेज पे अगर आप कहीं किसी इमरजेंसी सिचुएशन में हो तो ये बेसिकली SOS है। ये आपका कॉल, जैसे महिंद्रा की गाड़ी है तो महिंद्रा ऑफिशियल्स को आपका हो जाएगा, और बाकी जो हाईवे असिस्टेंस वाले हैं उनके पास भी आपका एक हो जाता है। बेसिकली एक सेफ्टी फीचर्स है, ठीक है। देन वी हैव द सनरूफ। इसमें 1 टच सनरूफ आती है। जैसे मैंने एक बार दबाया तो पहले इसका ब्लाइंड ओपन होएगा, देन इसका सनरूफ ओपन होगी, और इसमें मून रूफ आती है। इसमें 2 पर्सन इजिली ओपन हो सकते हैं। जो इसका ब्लाइंड है, बेसिकली गर्मियों में जैसे आजकल गाड़ियां आती हैं उनके ब्लाइंड बहुत हल्की क्वालिटी के होते हैं, तो महिंद्रा ने यहाँ कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ये इस गाड़ी का सबसे बड़ा मेरिट है। इसमें सोनी के 12 स्पीकर्स आते हैं, ठीक है। स्पीकर्स भी आते हैं, ट्विटर्स भी आते हैं, सबवूफर भी आता है। की बात करते हैं तो रियर डोर में हमारे पास क्रोम फिनिश में आपके पास डोर हैंडल्स आते हैं। लॉक करने वाला भी आपके पास क्रोम फिनिश में ही आता है। देन यू हैव द पावर विंडो। देन यू हैव द 2 लीटर बॉटल कैपेसिटी। इसमें 2 लीटर की बॉटल इजीली आ सकती है। बाकी गाड़ियों में 1 लीटर की आती है, इसमें 2 लीटर की आ सकती है। देन वी हैव द रियर AC वेंट। देन हमारे पास एक रियर AC वेंट है। देन फास्ट चार्जिंग पोर्ट भी है आपके पास, तो आप इजीली अपनी गाड़ी फास्ट चार्जिंग से कर सकते हैं। अगर सीट्स की बात करें तो इसमें रिक्लाइन एंगल भी अच्छा है। पीछे वाले लोगों के लिए भी कैबिन लैंप दिए गए हैं, ये भी LED पार्ट में आते हैं। देन ये सपोर्ट के लिए को ड्राइवर को किसी ने बैठना है तो पकड़ के बैठ सकता है। ये दोनों साइड है और दोनों LED हैं। देन वी हैव द आर्मरेस्ट, और आर्मरेस्ट में 2 कप होल्डर्स भी दिए गए हैं जो कंफर्ट कन्वीनियंस के लिए काम आते हैं। जो सीट्स हैं इसकी बहुत कंफर्टेबल है, 3 लोग इजीली बैठ सकते हैं। अब सबसे मेन चीज तो रही गई कि इसके 3rd रो में जाने का तरीका कैसे। तो 3rd रो के लिए आपको यहाँ पे ये लीवर दिया गया है, आप इसको दबाएंगे ये पूरी सीट फोल्ड हो जाएगी। देन आप 3rd रो में और इसकी 3rd रो भी काफ़ी कंफर्टेबल है। अगर आप इसके अलग कॉम्पिटिटर के हिसाब से करते हैं तो जैसे मेरी हाइट 5 फीट 10 इंचेस है, तो मेरे पास लेग रूम और अंडर थाई सपोर्ट सारा अच्छा है। 6 फुट से ऊपर के लोगों के लिए ये गाड़ी नहीं है 3rd रो। 3rd रो 6 फुट से ऊपर के लोगों को मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। देन अगर हम आते हैं 3rd रो में तो वी हैव द AC स्विचेस। यहीं से ही हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। एंड जो इसका फैन स्पीड का लेवलर है, वो फैन स्पीड का लेवलर इसका राइट साइड है। देन यू हैव द कप होल्डर, और आपको एक 12 वॉट पावर सॉकेट भी मिलता है। कंफर्ट कन्वीनियंस की कहीं कमी नहीं करी गई गाड़ी ने। और यहाँ पे आपका सबवूफर आता है, एक सबवूफर ये रहा, बाकी भी है आप द स्पीकर्स। यहाँ पे भी आपको दिया गया सपोर्ट, किसी ने पकड़ के बैठना हो तो। देन देखें इसका इंटरेस्टिंग इंटीरियर, इतना ज़्यादा सुंदर इंटीरियर लगता है ना इस गाड़ी का। अब बूट स्पेस कैपेसिटी की बात करते हैं तो इसमें 270 लीटर्स का बूट स्पेस आता है। अब बड़ी गाड़ी है, 7 सीटर है, तो आप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे, बट इम्प्रेसिव बूट स्पेस है 270 लीटर्स का। जैसे मेरी 3rd रो भी ओपन है तो आपका 2 सूटकेस इजीली आ सकते हैं। देन वी हैव द टूल किट, यहाँ पे आपके जैक और बाकी एसेंशियल्स हैं। देन वी ऑल्सो हैव द टॉगल बटन। अगर आप एक बार ये बटन दबाते हैं तो आपकी गाड़ी का बूट स्पेस ओपन होता है।